अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आ, अच्छा, हमने जो पिछला लेक्चर जो है वो क्या क्या हमने किया था, याद है सबको? सिर्फ इंट्रोडक्शन किया था, है ना? ठीक है, कोर्स आउटलाइन जी की सर। था और हमने एक दूसरे से इंट्रोडक्शन दिया था। ठीक है, तो आज हम क्या करने जी वाले सर। हैं मैडम? प्लीज़। जी सर, मेरी तरफ से भी सबको अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो बेसिकली पिछले लेक्चर में हमने जैसा आपने पहले बोला इंट्रोडक्शन हो गया था। और जो हमने आगे पढ़ना है इस होल सेल में वो कोर्स आउटलाइन बता दी गई थी। अमेजोन का इंट्रोडक्शन हो गया था। अब हम प्रैक्टिकली जा रहे हैं इन चीज़ों की तरफ। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं सभी स्टूडेंट्स को बता दूं कि हमने यूएसए और यूके मार्केट को टारगेट करना है। ठीक है। अब वो टारगेट कैसे करते हैं? सिंपली हम लोग जाएंगे गूगल पे। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ amazon.com। एंटर। सबसे ऊपर वाला लिंक, इस पे हम क्लिक कर लेते हैं। अच्छा, हम लोगों के पास ये सारी चीजें ऑलरेडी सेट हुई हुई हैं, इसलिए आप लोगों को इस तरीके से ये शो नहीं होगा। सर अगर हम इनको न्यू ब्राउज़र ये सब कुछ दिखा दें ताकि न्यू स्टूडेंट्स को एड्रेस चेंज करने का पता चल जाए। सो बेसिकली जब आप लोग इसको एंटर करेंगे ना, तो जहां पे ये हमारे न्यूयॉर्क लिखा आ रहा है आपके पास यहाँ पे पाकिस्तान लिखा हुआ आएगा। ठीक है। सबसे पहले हमने इस एड्रेस को चेंज करना है। आप इसके ऊपर सिंपली क्लिक करेंगे लाइक दिस। तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। ठीक है। यहाँ पे हमने चेंज के बटन पे क्लिक करना है। ठीक है। तो हम लोग यूएसए की मार्केट पे इस टाइम काम कर रहे हैं, तो हम न्यूयॉर्क का यहाँ पे लगा लेते हैं पोस्टल कोड। ठीक है। तो न्यूयॉर्क का पोस्टल कोड है 10001। उसके बाद ये जो अप्लाई वाला बटन है हम यहाँ पे इसको अप्लाई कर देंगे। तो वो पाकिस्तान से चेंज होके ऑटोमेटिकली न्यूयॉर्क पे आ जाएगा। मतलब ये यूएसए की मार्केट हमारी सेट हो गई। ये काम हमने क्यों किया, इसकी वजह देख लेते हैं। पाकिस्तान पे हमने क्यों नहीं काम किया? पाकिस्तान अभी सिर्फ अमेजोन पे अप्रूव हुआ है। पाकिस्तान में अभी कोई भी वेयर हाउस मौजूद नहीं है। ठीक है। इसलिए हमें पाकिस्तान की मार्केट पे काम करना ही नहीं है। हमें ये यूएसए की मार्केट पे काम करना है या यूके पे। अच्छा, amazon.com हम लोग यूएसए के लिए लिखते हैं। ठीक है। अब हम यूके के लिए क्या सेटिंग बनाते हैं? यूके के लिए हम लोग गूगल पे जाएंगे, वहां पे लिखेंगे amazon डॉट सी ओ डॉट यूके। ठीक है। इसको एंटर करेंगे। अब ये देखें, ये न्यू ब्राउजर में खुला है, तो ये आप लोगों के पास भी ऐसे ही खुलेगा। ये देखिए डिलीवर टू जो पाकिस्तान लिखा हुआ है ना, इसको हमने चेंज करना है। अब इसका एड्रेस हम लोग चेंज कर लेते हैं। इस पर सिंपली क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम लोग उसका पोस्टल कोड डालेंगे E16AN। ठीक है। ये लंदन का है। इसको हम अप्लाई कर लेंगे। कंटिन्यू कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। ठीक है। यूएसए की मार्केट पे जाके ये लंदन वाला पोस्टल कोड डालेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसलिए हम मार्केट पे जाके आप लोगों को पोस्टल कोड ऐड करने का बता दिया। तो इन दोनों मार्केट्स में आप लोगों ने एक तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है। यहाँ तक ये दोनों मार्केट्स क्लियर हैं? अगर क्लियर हैं तो हम लोग आगे चलते हैं। अच्छा जी, हम लोग होलसेल पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब सर इसको प्लीज क्लोज कर दीजिएगा।
अच्छा, होलसेल में हम लोगों का सबसे पहला काम होता है कि ब्रांड हंटिंग। आज का जो मेन हमारा टॉपिक है ना, हम ब्रांड हंटिंग करने जा रहे हैं मैनुअली, ठीक है। टूल्स के बगैर जो हंटिंग होती है ब्रांड की, हम सबसे पहले उसकी तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ये एडवांस लेवल पे डिजाइन किया गया है। तो हमारे स्टूडेंट्स को ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए कि टूल्स के साथ ब्रांड हंटिंग कैसे की जाती है और विदाउट टूल्स ब्रांड हंटिंग कैसे की जाती है। तो इसके लिए हम लोग Amazon पे चले जाते हैं। और ये हम लोग यूएसए की मार्केट पे इस टाइम मौजूद हैं, ठीक है। अब मैनुअली हंटिंग में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो सेकंड ऑप्शन लिखा हुआ है ना ऑल के बाद, बेस्ट सेलर, ठीक है, हम इस पे चले जाते हैं। अच्छा, मैं इस पे क्यों जा रही हूँ, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये बेस्ट सेलर होता क्या है। देखिए, बेस्ट सेलर जो होता है ना, सेल्स की बुनियाद पे Amazon अपने सेलर्स को एक रैंक नंबर दे देता है सेल्स की बुनियाद पे। सॉरी, इसकी मिसाल मैं ऐसे दे लेती हूँ आप लोगों को। जैसे स्कूल में कोई हाईएस्ट मार्क्स ले लेता है, तो उसको फर्स्ट पोजीशन दे दी जाती है, मतलब उसको नंबर 1 दे दिया जाता है। अगर उससे थोड़े कम किसी के मार्क्स हैं तो वो सेकंड, देन उससे भी थोड़े कम तो वो थर्ड, इसी तरह से ऑन चलता रहता है मामला। अब बेस्ट सेलर में भी यही हिसाब किताब है, सेल्स के हिसाब से यहाँ पे रैंक मिलते हैं। तो हम इस पे क्लिक कर लेते हैं। अब ये देखें, यहाँ पे नंबर 1 पे ये आई थिंक पेम्पर्स नेम की कोई प्रोडक्ट है, इसकी नंबर 1 सेल्स आ रही हैं। अब हमें यहाँ पे आके ना, ये जो साइड पे कैटेगरीज आ रही है ना, इनमें से उन कैटेगरीज पे हमने फोकस करना है जो हमने आपको एक लिस्ट प्रोवाइड की हुई है रिकमेंडेड कैटेगरीज वाली, ठीक है। उनमें से किसी भी एक कैटेगरी को हम लोग फर्दर क्लिक कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे हम पेट सप्लाईज पे चले जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं। अब ये जो नंबर 1 पे आ रहा है ना, इट मींस पेट सप्लाईज की कैटेगरी में यूएसए की मार्केट में जो सबसे अच्छी जिसकी सेल्स जा रही है ना, वो ये नंबर 1 वाला सेलर है, ठीक है। अब इसको आसान लफ्जों में बीएसआर को मजीद क्लियर करने के लिए मैं यूं समझा देती हूँ कि अगर सेल्स ज्यादा हो तो बीएसआर कम होगा, अगर सेल्स कम हो तो बीएसआर ज्यादा होगा। 1 नंबर सबसे कम हुआ ना, इट मींस इसकी सेल ज्यादा है। अगर अगर किसी ऐसे सेलर जिसका सेलर रैंक हुआ 60,000, कहने को उसका 60,000 सेलर रैंक है, बट इट मींस उसकी सेल्स बहुत कम हो रही है, तभी उसको इतना पीछे जाके ये रैंक नंबर मिला, ठीक है। तो ये बेस्ट सेलर रैंक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब फर्दर हमने इस पे क्या करना है, हम लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे, रेंडमली कोई भी प्रोडक्ट एज एन एग्जांपल हम लोग पिक कर लेते हैं। यस, हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं। बीएसआर कैसे चेक करेंगे अभी बता रहे हैं, वेट। अच्छा, सबसे पहले तो चेक करने वाली क्या बात है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि जिस सेलर को हमने ओपन किया है कि ये पीएल कर रहा है या होलसेल कर रहा है, ठीक है। पहले तो हम ये कंफर्म करेंगे। अब वो कैसे कंफर्म करेंगे, वो सिंपल एक ही तरीके से चेक होता है। इसको हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है न्यू का, ठीक है। अब ये देख लीजिए, न्यू 49, इट मींस ये वाली जो प्रोडक्ट है इसकी लिस्टिंग के साथ 49 सेलर्स मीटू करके बैठे हुए हैं, इस प्रोडक्ट को 49 लोग बेच रहे हैं, ठीक है। एक तो ये कंफर्म हो गया कि ये सेलर पीएल वाला नहीं है, ये होलसेल कर रहा है, पहली बात। हमारा क्या कहता है, हम ये कहते हैं कि 5 से लेके 25 तक सेलर्स हों, ठीक है। ये आप लोग लिखते जाइएगा छोटे छोटे पॉइंट्स, ठीक है। अब फर्दर हम इसको क्लिक कर लेते हैं मिसाल के तौर पे। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पे क्या चेक करनी होती है, पहली चीज तो ये चेक हो गई कि ये बंदा होलसेल कर रहा है। दूसरी चीज हमने ये कंफर्म करनी होती है कि 5 से 25 तक हो, ठीक है।
लेकिन ये 49 कर रहा है, लेकिन आप लोग जब चेक करेंगे ब्रांड हंटिंग के लिए कंफर्मेशन के लिए 5 से 25 के दरमियान उसके न्यू वाले ऑप्शंस मौजूद हों, लाइक दिस जी। यहाँ पे 49 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे 25 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अब इसको हम क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे अगली चीज हमने क्या कंफर्म करनी होती है, हमने ये देखना होता है कि यहाँ पे Amazon एज अ सेलर मौजूद ना हो। अब वो कैसे करते हैं, ये जो सी मोर का ऑप्शन आ रहा है हम इस पे क्लिक कर लेते हैं। ये देखिए सोल्ड बाय लिखा हुआ है amazon.com, इट मींस ये प्रोडक्ट Amazon सेल कर रहा है। हमने उस प्रोडक्ट में उस ब्रांड की तरफ हमने नहीं जाना जिसमें Amazon खुद एज अ सेलर मौजूद हो। पहली बात तो ये यहीं से रिजेक्ट होगी। ठीक है, दूसरी हमने क्या चीज देखनी होती है कि जिस ब्रांड की ये प्रोडक्ट है वो ब्रांड खुद यहाँ पे एज अ सेलर मौजूद ना हो। अब ये देखें यहाँ पे भी Amazon आ गया। अब ये ब्रांड कौन सा है हम ये देख लेते हैं। जी, ये एलसेस स्टोर, ठीक है, ये ब्रांड है। अब हम ये देख लेते हैं सोल्ड बाय, कहीं ये एलसेस तो नहीं हो रहा। सेम अगर इसी नेम से भी सोल्ड हो रहा है तो भी हमने ये प्रोडक्ट छोड़ देनी है। नहीं ये नहीं करा, ठीक है। ये भी नहीं कर रहा, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से ये जो सोल्ड बाय वाले ऑप्शंस है ना, इनको आप लोगों ने ध्यान से पढ़ लेना है कि जो ब्रांड हम लोग देखकर आए हैं कि जिस ब्रांड की प्रोडक्ट है वो ब्रांड खुद यहाँ पे बैठ के ना बेच रहा हो ये प्रोडक्ट। और ये सब और लोग हैं और स्टोर्स हैं जिन्होंने इस ब्रांड से अप्रूवल लिया हुआ है। ठीक है, अच्छा अब समझने वाली बातें हैं कि मैंने आपको ये मना क्यों किया कि यहाँ पे Amazon एज अ सेलर मौजूद ना हो। देखिए Amazon का ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अगर यहाँ पे Amazon इस प्रोडक्ट में एज अ सेलर मौजूद होगा तो सारी सेल्स वो खुद लेके जाएगा। बाय बॉक्स वो हमेशा अपने पास रखता है, ज्यादा टाइम वो अपने पास रखता है, बाकी जो लोग मी टू करके बैठे हुए होते हैं वो उनको नहीं देता। तो आसान लफ्जों में हम लोग Amazon का मुकाबला कर ही नहीं सकते, तो वहां से तो हमें भाग जाना चाहिए। ठीक है, इस वजह से हम लोग कहते हैं कि Amazon एज अ सेलर मौजूद ना हो। दूसरी हमने क्या बात बोली कि यहाँ पे जो ये ब्रांड जिस ब्रांड की ये प्रोडक्ट है वो ब्रांड यहाँ पे खुद ना बेच रहा हो। उसकी क्या वजह है कि भाई जाहिर सी बात है उसकी ये प्रोडक्ट है तो सारी सेल्स भी वही ज्यादा बेचेगा। तो ये दो चीजें आप लोगों ने देख लेनी ना हो। तीसरी क्या चीज है कि हम लोगों ने सिर्फ उन्हीं लोगों को कंसिडर करना है जो FBA कर रहे हैं। अब इस मी टू वाली लिस्टिंग में ड्रॉप शिपर्स भी मौजूद हैं और FBM वाले भी मौजूद हैं। अब वो कैसे चेक करते हैं, अब FBA वाले शिप, अब ये जो लिखा हुआ है ना शिप्स फ्रॉम, ये देखें सोल्ड बाय के ऊपर वाला जो ऑप्शन है ये शिप्स फ्रॉम amazon.com। ठीक है, FBA में शिपिंग Amazon करता है। अब ये देखें शिप्स फ्रॉम, ये देखें ये FBM कर रहा है ये बंदा। ठीक है, इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे, हमने सिर्फ FBA वालों को काउंट करना है। देन उसी में से हमने अपना कंपेटिटर सिलेक्ट कर लेना है। मैनुअल हंटिंग में ये सारी चीजें टूल्स के बगैर इस तरीके से देखी जाती हैं। अब ये माइक देखें ये शिप फ्रॉम स्लिम्स LLC और ये सोल्ड बाय भी स्लिम LS, आई थिंक एल ही लिखा हुआ है ना ये, यस ओके। यहाँ तक सबको क्लियर है कि FBM वाले सेलर्स को कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता है, FBA वालों का कैसे पता चलता है, Amazon का कैसे पता चलता है।
क्लियर और नॉट, अगर क्लियर नहीं है तो मैं दोबारा से इसको रिपीट कर देती हूँ। सर मैं म्यूट हो रही हूँ, यहाँ पे अजान स्टार्ट हो रही है। ठीक ठीक हो है, गया, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो आप सब लोगों को इतना क्लियर हो गया है? ठीक है, मैन्युअल तरीके से हम लोगों ने किस तरह से ये देखा, क्या क्या देखा हमने। सबसे पहले हमने ये रैंडमली कोई भी प्रोडक्ट उठाई, ठीक है, ऑन वन टाइम रिपीट कर दें सर, कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ अभी रिपीट। ठीक है, यहाँ पर आए, सबसे पहले आपने अमेजोन की जो है ये वेबसाइट ओपन की। ठीक है, डिलीवरी इसका जो है पोस्टल कोड जो है आपने चेंज किया। ठीक है, यूके की मार्केट में जाना है तो यूके का, ठीक है, यूएसए में जाना तो यूएसए का, हमने ये यूएसए का पोस्टल कोड डाला है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद ये जो कैटेगरीज यहाँ पर आई थी, बेस्ट सेलर पे हम चले गए थे। बेस्ट सेलर से हमने जो रिकमेंडेड कैटेगरी थी हमारे पास, पेड सप्लाईज, उसको हमने सेलेक्ट करके हम यहाँ पर आ गए थे। ठीक है, यहाँ पर आकर रैंडमली हमने एक प्रोडक्ट को उठाया। जैसे कि मैं बताऊंगा, मैंने इसकी प्राइस को देख के कि ये प्राइस जो है वो 14 रुपये से 25 रुपये तक की होनी चाहिए, तो इसको मैंने देख के जो है इसको सेलेक्ट किया। ठीक है, खैर मैं यहाँ पर आया क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, सॉरी, अभी हम कर रहे हैं ब्रांड हंटिंग। ठीक है, ब्रांड ढूंढ रहे हैं, सप्लायर्स ढूंढ रहे हैं ब्रांड का। ठीक है, पहले इसका नाम पढ़ लेना है आपने कि ये प्रोडक्ट है किसकी। ठीक है, अच्छा जी, ब्रांड नेम डॉक्टर एलसेज स्टोर है। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले आपने देखना है ये प्रोडक्ट जो है ये पीएल ना कर रहा हो। ठीक है, मतलब पीएल ना कर रहा हो, होलसेल अलाउ जरूर कर रहा हो। जैसे कैसे देखेंगे हम इसको, नीचे आके इसकी डिटेल यहाँ पर ये देखें, न्यू लिखा हुआ है, इट मींस ये दूसरे भी होलसेलर्स को इसने अलाउ किया हुआ है ऑलरेडी, और भी लोग जो हैं वो होलसेल कर रहे हैं, मतलब मी टू कर रहे हैं इसके साथ। कितने लोग कर रहे हैं, 49 इसके अंदर आ रहा है ना, 49 लिखा हुआ है। लेकिन हमारा क्राइटेरिया क्या कहता है, हम ये कहते सॉरी, हम ये कहते हैं कि जनाब यहाँ पर 5 से 25 तक हो, ज्यादा ना हो। क्यों ज्यादा ना हो और 5 से कम क्यों हो? मैडम आप आ गई हैं? जी सर। मुझे खांसी हो रही है, अगर आप कंटिन्यू कर दें तो प्लीज। जी सर, हम्म 5 से कम इसलिए ना हो क्योंकि हम कहते हैं कि या तो ये प्रोडक्ट ऐसी होगी कि जो बिकती नहीं होगी, या फिर ये होगा कि इसमें सिर्फ अमेजोन बैठा हुआ होगा या ब्रांड बैठा हुआ होगा या एक आधा ड्रॉप शिपर बैठा हुआ होगा। तो वो मतलब है कि फिर भी मतलब है कि उसमें कोई ना कोई झोल होगा। तो अगर कम से कम भी 5 इसमें सेलर्स मी टू करके बैठे हुए हैं तो इसको हम गो थ्रू करेंगे। अगर इसमें 25 से ज्यादा लोग बैठे हुए हैं तो हम इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जो बाय बॉक्स होता है वो रोटेट करता है। 25 लोगों के अंदर फिर भी हम लोगों को बाय बॉक्स मिलने का फिर भी चांस होता है, एक दिन मिल में जाता है, जल्दी एक जल्दी मिल सेलर के, जाता है। मैडम एक मिनट इधर थोड़ा सा ऐड करना जी चाहूंगा, एक दिन में जी। बाय बॉक्स जो है एक सेलर के पास 8 घंटे के लिए होता है सिर्फ। यस, मतलब एक दिन में 3 सेलर्स के पास रोटेट करता है जी बाय बॉक्स। जी, अब देखें ना, फिर अब आपका अगर 49 के अंदर आप होंगे तो आपको कब मिलेगा बाय बॉक्स? और इसमें अगर वो हम्म। भी बैठा हुआ, ये अपना अमेजोन भी बैठा हुआ, तो फिर तो आपको तो गई। ठीक है जी ना, तो ये चीज है जी। जी। मैडम नेक्स्ट। अब अभी हम यहाँ पे 3-4 प्रोडक्ट्स पे दोबारा इनको प्रैक्टिस भी करके दिखाएंगे। पहले इसको रिपीट कर लेते हैं ताकि बच्चों के कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाएं। अच्छा, मजीद इसमें हम लोग क्या कहते हैं कि हम चेक कर लेते हैं कि इसमें कहीं अमेजोन तो नहीं बैठा हुआ। तो हम ये जो न्यू 49 वाली जो लाइन है हम इस पे सिंपल क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे आने के बाद हमने सबसे पहले ये चेक कर लेना है कि इस प्रोडक्ट में अमेजोन तो नहीं बैठा हुआ। और वो कैसे चेक करते हैं, ये सी मोर पे हम लोग क्लिक करेंगे, देन इसकी सारी डिटेल ओपन हो जाएगी। जी मैडम, सी मोर।
तो ये जो सोल्ड बाय लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आ रहा है सिंपली amazon.com। इट मींस इसमें amazon बैठा हुआ है। और हमने ये कहा था हम amazon का मुकाबला किसी सूरत नहीं कर सकते। ऐसे प्रोडक्ट को हमने लीव कर देना है, हमने छोड़ देना है, हमने वहां से भाग जाना है जहां पे amazon बैठा हुआ है। क्योंकि ये amazon की खुद की मार्केट है, वो जहां वो बैठा हुआ होगा ना, वहां किसी और के ग्रो होने के चांसेस नहीं है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि amazon जहां पे हो उस प्रोडक्ट को आप लोग लीव कर दें। देन उसके बाद हमने कहा था कि आपने यहाँ पे चेक कर लेना है कि जिस ब्रांड की ये प्रोडक्ट है वो ब्रांड एज अ सेलर यहाँ पे ना बैठा हुआ हो। नाम। बाय बॉक्स हम लोग इसके बाद एक्सप्लेन करते हैं। इसके बाद हम बाय बॉक्स पे ही आ रहे हैं। ठीक है, ये चीजें देख लेनी है। और इसमें हमारा मुकाबला सिर्फ उन लोगों के साथ है जो इसमें इस मीटू वाली लिस्टिंग में एफबीए कर रहे हैं। और एफबीए का कैसे पता चलता है? ये जो सोल्ड बाय के ऊपर वाला ऑप्शन है ना, शिप्स फ्रॉम, इसके आगे लिखा होगा amazon.com। एफबीए में हमने क्या बोला था कि जो शिपिंग पिक पैक एंड शिपिंग वाली जो चीजें हैं वो amazon खुद करता है। ठीक है, तो एफबीएम वालों के साथ हमारा तो मुकाबला ही नहीं है। हमने सिर्फ एफबीए वालों को सिलेक्ट करना है, उन्हीं में से फिर एक हमने अपना कंपेटिटर बनाना होता है। ये बाद में जाके हम उसको आपको बताएंगे कि उसको कैसे सिलेक्ट करते हैं। तो मैडम इधर ऐड अच्छा जी। करना चाहूंगा मैं, यहाँ पर जो शिपमेंट है ना, यहाँ पर ये लिखा होगा शिपमेंट बाय उसी कंपनी का नाम जो होलसेलर भेज रहा है, ठीक है। अदरवाइज जी, एफबीएम के लिए एएमजी लिखा होता ओनली, है ना, इनको बता दें। एएमजी भी हो सकता है, एफबीएम भी हो सकता है और अमेजोन भी हो सकता है। तो हम्म। ये सारी टर्मिनोलॉजीज इनको आहिस्ता आहिस्ता खुद ही समझ में आ जाएंगी जब ये बाकायदा प्रैक्टिसिंग में आएंगे। ठीक हो गया। ठीक है, बाकी ड्रॉप शिपर्स यहाँ पे जितने भी हैं एफबीएम है, उनको हम लोगों ने सिलेक्ट नहीं करना। और उनका कैसे पता चलता है? जैसे कि एक मिसाल में यहाँ पे ये देखेंगे, शिप्स फ्रॉम लिखा हुआ है, वेट अ सेकंड, डाई इंटर ब्रांड। ठीक है, ये सोल्ड बाय भी डाई इंटर ब्रांड कर रहा है और शिप्स फ्रॉम डाई इंटर ब्रांड, मतलब ये एफबीएम है। इसने अपने ही गोदामों में ये सारी चीजें रखी हुई हैं। इसको जब ऑर्डर आएगा तो ये खुद डिलीवर करेगा, खुद ही पिक करेगा, खुद ही पैक करेगा। ठीक है, तो इनसे तो हमारा मुकाबला है ही नहीं। हमारा टारगेट है सिर्फ एफबीए वाले। क्योंकि हम यहां हम तक खुद किसी को कोई एफबीए को कंफ्यूजन? ही, हम एफबीए ही चूज करते हैं और वही अच्छा जो है ना वो होता है हमारे लिए। जी। अच्छा, अब एक स्टूडेंट का सवाल था कि बीएसआर कैसे चेक करते हैं। हम्म। होलसेल में बीएसआर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, पहले तो आप क्राइटेरिया सुन लें। ठीक है, हम्म। क्राइटेरिया ये कहता है कि प्रोडक्ट हम लोगों ने वो सिलेक्ट करनी है जिसका जो बीएसआर है ना 50,000 से ज्यादा ना हो, इससे कम हो। कोशिश करनी चाहिए कम से कम हो, जितना कम हो उतना अच्छा है, लेकिन 50,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब वो कहाँ से चेक करते हैं, ये देखें। सिंपल, ये जो स्टार्स बने हुए हैं ना, इसके आगे लिखा हुआ है 38,888। सर आप प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। आई विल बी बैक इन जी 1 मिनट प्लीज। ठीक है। अच्छा जी, बीएसआर देखें, आपको यहाँ पर ही लिखा हुआ है इसका बीएसआर नंबर 1 है, ठीक है, ये 1 है। अच्छा, ये तो रेटिंग है, ठीक है। उसके अलावा अच्छा, ये तो हो गया आपका। इस तरह से आप यहाँ तक इस तरह से ये चेक करते हैं, ठीक है। क्या क्या चेक किया आपने? इसका बीएसआर, ठीक है। उसके बाद जी सर। जी, जी। एक मिनट, जी हम बीएसआर, जी साहब एक बोल मिनट। लें। उसके बाद हमने चेक किया कि ये जो है वो पीएल तो नहीं कर रहा, ठीक है, होलसेल कर रहा है। यहाँ जाके फिर हमने क्या किया, चेक किया कि ये यहाँ से सी मोर करके, ये अमेजोन तो यहाँ पर नहीं है, ब्रांड जो जिसको हम देख रहे हैं वो खुद तो यहाँ पर चेक नहीं कर, सेल नहीं कर रहा, ठीक है। और दूसरा कि यहाँ पर कितने हमारे कॉम्पिटिटर हैं जो कि एफबीए कर रहे हैं, ना कि एफबीएम कर रहे हो, ठीक है। अच्छा जी, मैडम अब नेक्स्ट इनको बताएं कि इसके बाद ये क्या करें। जी सर, सिंपल बीएसआर चेक करने के दो तरीके होते हैं। पहले वाला तरीका बता देती हूँ। हम इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं नीचे, इसकी डिटेल में आ जाते हैं। क्योंकि ये टूल्स के बगैर है तो ये मैन्युअली चेक करना है।
यहाँ प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आएगी सर, ये देख लीजिए, ये यहाँ पे मेंशन हुआ हुआ बेस्ट सेलर रैंक नंबर 5, ठीक है। जबरदस्त, मतलब ये प्रोडक्ट हमारे क्राइटेरिया के साथ मैच होती है। जैसा कि हमने बोला 50,000 से ज्यादा ना हो और कम से कम तो जितना भी हो, और ये मतलब है कि इस कैटेगरी में, पेट सप्लाईज वाली कैटेगरी में, इसको अमेजोन की तरफ से रैंक नंबर 5 मिला हुआ है, तो इट मीन्स ये ठीक है। दूसरी इसकी क्या चीज होती है, हम लोगों ने ये देखना है कि इसकी जो रेटिंग है वो 4 से ज्यादा हो, 4 से कम अगर होगी तो वो नेगेटिव होंगी, ठीक है। अब वो रेटिंग कहाँ से चेक करते हैं, सबसे ऊपर चले जाते हैं, वहां पे भी है, यहाँ पे भी है, ये देख लीजिए, ये 4 से तो ज्यादा ही है, ये देखें 4.5 आई थिंक, 4.4 आ रही है, वेरी गुड, ठीक है। 4 से कम ना हो, अगर इसकी रेटिंग 3 होती या 3.5 होती तो भी हमने इसको गो थ्रू नहीं करना था, क्योंकि क्राइटेरिया हमारा ये कहता है कि 4 से ज्यादा इसकी रेटिंग हो, ठीक है। क्लियर है और यहाँ तक? जहां तक रिव्यूज, जी, और सर जहां तक रिव्यूज की बात है, उसके बारे में इनको बताना चाहिए कि 20 या 50 से कम रिव्यूज नहीं होने चाहिए। अब रिव्यूज ये रेटिंग ही होती है, ठीक है। अब इसकी माशाल्लाह 38,888 आ रहे हैं, वेल एंड गुड। हमने क्या बोला कि 50 से कम नहीं होने चाहिए, अगर 50 से कम होते हैं तो एटलीस्ट 20 से कम नहीं होने चाहिए। कोई ऐसी प्रोडक्ट जिसके रिव्यूज 20 से भी कम होंगे तो भी हम उसको गो थ्रू नहीं करेंगे। और यहां तक क्लियर है सभी को? और अभी तक ये प्रोडक्ट जो है हमने कब की, मतलब हमारे क्राइटेरिया को बीट नहीं कर पा रही है, ठीक है ना? रिजेक्ट हो चुकी है। जी। यस। लेकिन सिर्फ इसको आगे, इसको कंटिन्यू करने के लिए हम थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए इसको थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे, इस पे सारी चीजें जी देख रहे हैं, ठीक है। सर, अभी रेंडमली कोई और कैटेगरी की कोई और प्रोडक्ट खोल लेते हैं ताकि मजीद बच्चों को क्लियर हो जाए। बेस्ट सेलर। जी मैडम मैं होल्ड हो रहा हूँ क्योंकि अजान आ रही है, और 4 मिनट में फिर दूसरा लिंक दे दूंगा। ठीक है। अब यहाँ से हम लोग रैंडमली किसी और कैटेगरी पे चले जाते हैं। मिसाल के तौर पे हम लोग होम एंड किचन पे चले जाते हैं। ठीक है, अब होम एंड किचन में आगे इसकी सब कैटेगरीज आएंगी, वहां से मजीद मैं कोई और कैटेगरी सेलेक्ट कर लेती हूँ। मैं बेडिंग में नहीं जाऊंगी क्योंकि हमने आपको क्लोथिंग में जाने से मना किया है, ठीक है। तो हम होम, नहीं, फर्नीचर में भी नहीं जाना क्योंकि यहाँ वजनी चीजें होंगी। आयरन में भी नहीं जाएंगे, हम होम डेकोर पे चले जाते हैं या किचन एंड डाइनिंग पे चले जाते हैं, इन दोनों में से किसी में भी जा सकते हैं। ठीक है। अब इनमें से रेंडमली मैं कुछ जो प्रोडक्ट मुझे समझ आती है मैं इसको सिलेक्ट करूंगी, स्क्रॉल डाउन हम लोग करेंगे। प्राइस का ख्याल रखिए, 14 रुपये 15 रुपये से ज्यादा हो, 14 डॉलर $15, क्योंकि फिर वो बाद में शिपिंग कॉस्ट ये वो सारी चीजें मिला के फिर प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है, इसीलिए 15 से तो ज्यादा ही हो। 15 से लेके 40 के अंदर अंदर हो, ये आप लोग प्लीज लिख लीजिए। $15 से लेके $40 के अंदर अंदर की हमने प्रोडक्ट सिलेक्ट करनी है। तो कोई भी प्रोडक्ट यहाँ से सिलेक्ट करते हुए एक तो आपके दिमाग में प्राइस भी होनी चाहिए जो हमारे क्राइटेरिया को मीट करती हुई हो। तो ये ये ठीक है, ये जो थी। वैसे इसमें वेरिएशन बहुत है मैडम। ओके, ज्यादा वेरिएशंस वालों नहीं हिट करना।
इसमें भी वेरिएशन वाला हो सर सकती है, लेकिन देखते हैं। आवाज आ रही है? चेक कर लेते हैं जी, इसको चेक कर लेते हैं। अच्छा, 1 मिनट रह गया है, क्या मैं दूसरा लिंक बना के भेज दूं? जी, ठीक है। सबको न्यू लिंक प्रोवाइड करते हैं अभी। जी। ओके। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।